चार दोस्त अजय, रोहित, नेहा और सोनाली हमेशा से रोमांच पसंद करते थे। इस बार उन्होंने एक अनजान जंगल में एडवेंचर ट्रिप की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और रोमांचक यात्रा बनने वाली थी। चारों दोस्त अपनी जीप में जंगल की ओर निकले। वे एक छोटे गांव के पास पहुंचे, जहां से जंगल शुरू होता था। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, इस जंगल में मत जाना, यहाँ लोग गायब हो जाते हैं। रोहित हंसते हुए बोला, बाबा हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन नेहा को बुजुर्ग की आंखों में डर दिखा। उसने धीरे से कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। शाम होते होते वे जंगल के बीच पहुंच चुके थे। उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगाया और आग जलाई। चारों हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों से सरसराने की आवाज आई। सोनाली ने डरते हुए कहा, कोई जानवर होगा। अजय ने टॉर्च जलाकर झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। रात भर अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह वे जंगल की गहराइयों में जाने लगे। अचानक नेहा को एक पुराना नक्शा मिला, जो आधा फटा हुआ था। रोहित उत्साहित होकर बोला, शायद ये किसी खजाने का नक्शा है। उन्होंने नक्शे के निशान को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे रास्ता अनजान और डरावना होता गया। कुछ घंटों बाद अजय ने कहा, रुको, हमारा कैंप पीछे छूट गया और ये रास्ता हमें कहीं और ले जा रहा है। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल में खो चुके थे। चलते चलते उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। सोनाली ने कहा, ये किसी पुराने कबीले के निशान लगते हैं। वे अंदर गए तो अचानक किसी ने जोर से गुफा के बाहर का पत्थर गिरा दिया। रास्ता बंद हो चुका था। नेहा घबराकर बोली, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? रोहित ने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर रास्ता खोजने लगे। तभी उन्हें अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। अजय ने जब उसे खोला तो उसमें सदियों पुराना एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो इस गुफा में आया वो कभी वापस नहीं गया। अब चारों की धड़कन तेज हो चुकी थी। वे गुफा के अंदर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनकी परछाइयों के साथ हिल रहा है। सोनाली चिल्लाई, वो देखो! सामने एक काला धुंधला साया था, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोहित ने हिम्मत करके जोर से कहा, हम यहाँ फंस गए हैं, हमें जाने दो। तभी वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अचानक दीवार पर एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। वे तुरंत बाहर भागे और राहत की सांस ली। बाहर आते ही अजय ने कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में कुछ लोग उनके पीछे भागते दिखे। वे भाले और तीर कमान लिए हुए थे। नेहा ने डरते हुए कहा, ये कौन है? तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, रुको! तुम इस जंगल में कैसे आए? वे जंगल के पुराने आदिवासी लोग थे, जो बाहरी लोगों को अपने इलाके में पसंद नहीं करते थे। अजय ने समझाने की कोशिश की, हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन वे लोग उन्हें एक पेड़ से बांधने लगे। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे की रस्सियां खोल लीं और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। वे भागते भागते एक पुरानी नदी तक पहुंच गए, जिसके पार जाना बहुत मुश्किल था। सोनाली ने कहा, हमें कुछ करना होगा, ये लोग हमें मार देंगे। अजय को अचानक गुफा में मिला पुराना नक्शा याद आया। उसने देखा कि पास में ही एक पुराना पुल था। वे जल्दी से पुल की ओर भागे और जैसे ही वे पार पहुंचे, वह पुल टूट गया। अब वे सुरक्षित थे, लेकिन वे पूरी तरह थक चुके थे। सुबह होते ही उन्होंने जंगल से निकलने का रास्ता खोजा और कुछ घंटों बाद उसी गांव में वापस पहुंच गए, जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली और कहा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार जंगल में मत जाना। नेहा ने धीरे से कहा, हम दोबारा कभी जंगल में नहीं आएंगे। चारों दोस्त वापस अपने घर लौट आए, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें सिखा दिया कि प्रकृति से खेलना खतरनाक हो सकता है। ये जंगल हमेशा उनके सपनों में आता रहेगा, एक रोमांचक लेकिन डरावनी याद बनकर। क्या आप इस जंगल में जाना चाहेंगे?